बोलिए। हमारी जिंदगी में इतना अंधकार था कि मैंने यही सोचा था कि मैं जिंदगी में कभी अभी उजाला कभी देख ही नहीं पाऊंगी। मुझे ऐसा ही लगता था, लेकिन यहाँ आने के बाद तो ऐसा लगता है कि मैंने कौन से जन्म का जो मेरा पाप था या हमारे घर का था, जो भी था वो सब खत्म हो गया और हमने अपनी जिंदगी वापस से जीनी शुरू कर दी। जब यहाँ आए थे नहीं आए थे तो खेती लिया था, कलकत्ता गए तो 5-6 करोड़ रुपए पूरा वेस्ट करके आए। नागपुर की जमीन, घर, कुछ और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी बेच के कलकत्ता गए थे अपने दोस्त के कहने पे। तो वहाँ 5-6 करोड़ पूरे खत्म कर दिए और इतनी परिस्थिति खराब हो गई थी कि मैं उनको यहाँ तक नागपुर तक ले जा पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, यही सोचती थी। लेकिन बस भगवान की कृपा थी कि उनको यहाँ तक लेके आई, नागपुर लाए और नागपुर में फिर एक खेती खरीदा। तो ये 2 साल तो ऐसे ही पड़ा रहा और हम लोगों का भी माइंड बहुत डिस्टर्ब था कलकत्ता के कारण। उसके बाद यहाँ का मेरी फ्रेंड ने बताया, वो कभी नहीं आए हैं लेकिन उन्होंने हमको बताया कि आप वहाँ पे जाइए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग वहाँ जाएंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। फिर हम लोग 1-1.5 साल इतना तड़प रहे थे और रात दिन वीडियो देखते थे, बस यही कि कल्पना करते थे कि हम कब जाएंगे, कब गुरु जी के दर्शन होंगे, हमारे किस्मत में है कि वहाँ तक पहुँच पाएंगे। फिर यहाँ आए, यहाँ आने के बाद तो जितनी प्रॉब्लम थी हम दोनों में, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि हम दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं सकते थे। मुझे वो बहुत दुश्मन लगते थे, वो उनको मैं दुश्मन लगती थी। और वो हम मेरी बात नहीं मानते थे या मैं उनकी बात नहीं मानती थी, वो दूसरों की बात मान लेते हैं। बाहर अगर किसी ने कुछ कहा तो मान लेते हैं, लेकिन यहाँ से जुड़े हैं तो ऐसा लगता है कि नई जिंदगी मैं भी जी सकती हूँ। बिल्कुल। और में आत्मविश्वास बस इतना है कि मैं बता नहीं सकती। मैं तो यही एक्चुअली होता क्या है, आप भी अच्छे होते हो, परिवार के लोग भी अच्छे होते हैं। जो अच्छी चीजें नहीं है वो अंदर रहती सूक्ष्म रूप में, जिन्हें आज का जो विज्ञान जगत है वो नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि वो शरीर है केवल इसी कॉन्सेप्ट चलता है। शरीर को चलाने वाला कोई जीवन भी है वो इसको नहीं मानता, अभी मतलब जानता नहीं है। तो उसके सामने समस्याएं जीवन की हैं। जैसे आप देखते हो डिप्रेशन, अब डिप्रेशन की दवा आदमी कब से खा रहा, नहीं ठीक होता, यहाँ आता है ठीक हो जाता है अपने आप। मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी कि आए दिन यही सोचती थी कि मैं भी मर जाऊं, ऊपर से जाके 4थे माले से छलांग लगा दूं, मर जाऊं। या तो कभी कभी ऐसा लगता था कि जहर घोल के खाने में बच्चों को खिलाऊं दोनों और फिर मैं खाऊं। हाँ। तो हम तीनों चले जाए, ऐसा सोचती थी कि आज अब गोली दवाई नहीं खाती हूँ कुछ भी, और बहुत खुश हूँ। यहाँ के खेत में जो बंजर पड़ी थी 2 साल, यहाँ से जैसे हम लोग गए, पैसे नहीं थे, लॉकडाउन में तो दुकान वगैरह सब बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी बाबा ने कैसे करिश्मा किया मुझे नहीं पता। दुकान खेत बिल्कुल हरा भरा हो गया, संतरे का बगीचा लग गया है और कई चीजें हो रही है जो लगता नहीं था कि होगा तो हो रहा है। मुझे तो यही लगता है कि दुनिया में और पूरे वर्ल्ड में इससे अच्छा और कुछ है ही नहीं। यहाँ के सिवा किसी का कोई है ही नहीं कि वो कुछ खत्म कर सके। मैं तो बहुत मंदिर मस्जिद बहुत जगह गई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दुनिया में भी बैठे हैं भगवान, ऐसा लगता है। तो मुझे ये स्वर्ग ही लगता है। और ऐसा लगता है बस जाऊं, जब 2-3 महीने में जब मन खराब हो जाए एक बार जाऊं, गुरुजी से मिलूं, जरूर मिलूं, बातें करूं, थोड़ा सा मन अच्छा लगे, फिर जाओ। बिल्कुल एनर्जी इतनी फुल रहती है कि ऐसा लगता है कि बाप रे कहाँ से आ गए हम लोग जब भी जाते हैं तो। और सारे काम बिगड़ते हुए, मैं तो यही बोलती हूँ कि सारे काम बिगड़ते हुए हमारे इस तरह बने हैं कि मैं नहीं बता। आपकी अपनी जो आस्था होती है ना, आपका विश्वास होता है, आपके अंदर जो खुद के अंदर जो एक दरबार के प्रति रहता है अंदर भाव, वही काम करता है। और दरबार तो है ही, बाबा और माँ तो हैं ही, शक्तियाँ तो काम करती हैं अपना, और जैसे आपके भाव होते हैं उसी तरह से कार्य करती हैं। डर जैसा कोई चीज है ही नहीं मेरे सामने। कुछ भी हो, या मरूंगी या वो मरेगा, जो भी होगा वो वही देखेंगे। मैं तो यही बोलती, जो सच है जो सही है उसको बोलो, चाहे वो सामने वाला अपने साथ कितना भी कुछ भी करे। वो जब अपने आप को कुछ दिख जाता है, जैसे हमारे तमाम देखता हूँ मैं, तमाम लोग मृत्यु होती है, मिलने जुलने वाले लोग रहते हैं या दूर से कोई मिलने जुलने वाला है, हम नहीं जा पाते, किसी की मिट्टी में नहीं जा पाते, और मुझे लगता है कि मरा ही नहीं अभी वो,
लोग कहते हो मर गया, मुझे लगता है कि मरा नहीं। लोग मातम मनाते हैं, मुझे लगता है वो तो बैठा है, दरबार से जुड़ा होता है। लोग आके कभी रोते हैं, गुरुजी कि मेरे पिताजी खत्म हो गए, मैं देखता हूँ दरबार में है ना, बाबा के पास हैं, हंसी खुशी में है। तो ऐसे मैं तमाम चीज़ों को देखता रहता हूँ, तो भाव एक जुड़ जाता है, जब कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं जब, तो इसीलिए भय चला जाता है। मृत्यु का भय भी उसी को होता है जो आदमी बहुत कमज़ोर होता है ना। तो जिसकी आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है उसको मृत्यु का भय भी नहीं रहता। इस दरबार से जुड़ने के बाद एक घटना ये होती है सबके साथ, जो भाव से जुड़े हैं, मृत्यु का भय तो चला जाता है, एकदम चला जाता है, मृत्यु से भय खत्म हो जाता है। ये दरबार की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है। मैं तो यही बोलती हूँ, जो ये दरबार का मूल्य समझ गया तो वो अपने जीवन का भी मूल्य समझ गया। अगर वो दरबार का मूल्य नहीं समझा तो वो कहीं भी चला जाए दुनिया के, उसके लिए कोई चीज है ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये दरबार आपकी इच्छा से चलता है, वाक सिद्धि, आप बोलते होता है। मेरे तो 10, 11, 12 ऑपरेशन हो चुके हैं, बहुत सारे। लेकिन मैं इतना एनर्जेटिक रहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, चलो यहाँ के मन से, मनोबल से चलती हूँ। इतना जर्निंग करके आती हूँ अपने गाड़ी से, ऐसा थकावट नहीं लगता है, ऐसा लगता है नहीं वैसे ही हूँ। अब नागपुर तो मेरे ख्याल से 1500 किलोमीटर हो गए यहाँ से। हजार है, 900 हजार है। अच्छा, 1000। मुंबई है 1500 से। हाँ, मैं भी नागपुर गया हूँ 1-2 बार। वो हमारे एक रहते वहाँ मित्र, पहले कई बार विधायक रहे, 5-6 बार, फिर मंत्री रहे लगातार, सतीश चतुर्वेदी जी, तो उनके घर जाके रुकता था नागपुर में। वो कैबिनेट मिनिस्टर रहते थे महाराष्ट्र के। बोल रहे हैं कि आप अगर गलती से अभी उधर आ जाएंगे तो हमारे इधर भी कदम रखिएगा। नहीं, बिल्कुल आएंगे, जब आएंगे जरूर सूचना देंगे। थैंक यू। अरे बस थैंक यू। तुम बना के चांदी सोना ले आते हो, थैंक यू, धन्यवाद।